हेलो दोस्तों, वीडियो में हम टाटा पावर के बारे में बात करेंगे और टाटा पावर ने अपने क्वार्टर 4 के रिजल्ट जो है वो आउट कर दिए हैं। रिजल्ट के साथ साथ कंपनी ने शेयर होल्डर्स के लिए डिविडेंड का भी अनाउंस किया है। डिविडेंड की अगर हम बात करते हैं तो ₹2 जो है कंपनी ने डिविडेंड्स अनाउंस किया है। डिविडेंड की रिकॉर्ड डेट की अगर हम बात करते हैं तो 4 जुलाई जो है कंपनी की तरफ से रिकॉर्ड डेट रखी गई है। तो वीडियो को आगे शुरू करते हैं। वीडियो किसी भी बाई या सेल रिकमेंडेशन के लिए नहीं बनाया जा रहा है, वीडियो सिर्फ और सिर्फ आपकी जानकारी के लिए बनाया जा रहा है। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं रेवेन्यू यानी जो किसी भी कंपनी की ओवरऑल जो कमाई होती है वो होता है रेवेन्यू। अगर हम इस पूरे फाइनेंशियल ईयर में रेवेन्यू की बात करते हैं कंपनी के, तो 61,542 करोड़ का कंपनी ने रेवेन्यू जो है वो जनरेट किया है। रेवेन्यू आप देख पा रहे हैं कि लगातार ये साल दर साल इंक्रीज फॉर्म में चला जा रहा है। रेवेन्यू के बाद अगर हम प्रॉफिट की बात करते हैं तो 4280 यानी 4,280 करोड़ का कंपनी ने प्रॉफिट किया है। और ये प्रॉफिट आप देख पा रहे हैं, प्रॉफिट भी लगातार बढ़ता चला जा रहा है। आरओई यानी रिटर्न ऑन इक्विटी, जो एम्प्लॉय यानी शेयर होल्डर्स का जो पैसा है उस पर कंपनी कितना वापस कर रही है, तो 11% के आसपास इनका आरओई रहा है, जो कि प्रीवियस ईयर से थोड़ा सा डिक्रीज है, लेकिन फिर भी आप एक हेल्दी फॉर्म में आरओई देख पा रहे हैं। ईपीएस यानी अर्निंग पर शेयर, यानी आपके पास अगर एक शेयर है कंपनी का तो वो कंपनी के लिए कितना कमा के दे रहा है, तो देख पा रहे हैं ₹11 से थोड़ा सा ऊपर, यानी ₹11 जो है इस पूरे फाइनेंशियल में ईपीएस कंपनी का रहा है। ये भी आप देख पा रहे हैं लगातार जो है इंक्रीज होता जा रहा है। तो रेवेन्यू भी बढ़ रहा है, प्रॉफिट भी बढ़ रहा है और आरओई के साथ साथ ईपीएस भी इंक्रीज हो रहा है, जो कि कंपनी के लिए बहुत ही अच्छी बात है। टाटा पावर जो है पावर जनरेशन सेक्टर से जुड़ी हुई कंपनी है। तो अब हम देखेंगे कि कितना पावर जो है ये जनरेट करते हैं। कैपेसिटी की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे देख पा रहे हैं 14,707 मेगावाट जो है कंपनी प्रेजेंट टाइम पे जनरेट कर रही है। अब इस पावर जनरेशन में आप देख पा रहे हैं थर्मल से भी ये जनरेट कर रहे हैं, हाइड्रो और विंड सोलार, ओवरऑल सभी सेक्टर से ये जो है पावर जनरेट कर रहे हैं। फ्यूचर में कंपनी का क्या प्लान है? फ्यूचर में कंपनी का प्लान आप देख पा रहे हैं कि 14,000 से 20,000 जो है मेगावाट कंपनी का प्लान है अपनी कैपेसिटी को इंक्रीज करके 20,000 तक पहुंचाने का। अब 20,000 पहुंचाने में इनके आप देख पा रहे हैं सोलार के भी इनके ऑर्डर हैं, पाइपलाइन है, और हाइब्रिड यानी विंड और सोलार दोनों की इनकी पाइपलाइन जो है। अब आगे चलते हैं और कंपनी के बारे में हम देखते हैं कि कंपनी का एम क्या है फ्यूचर को लेकर। तो फ्यूचर को लेकर जो कंपनी का एम है, तो आप देख पा रहे हैं कि अगर हम 2015 की बात करते हैं तो 15 में कंपनी थर्मल के द्वारा जो पावर जनरेट कर रही थी 84% जो अपनी पूरी कैपेसिटी है 84% जो है पावर थर्मल के थ्रू जनरेट कर रही थी। अगर हम 2024 की बात करते हैं तो आप देख पा रहे हैं यही जो थर्मल का पावर जनरेशन कैपेसिटी है वो लगातार कम हुआ है, यानी 60% पे आ गया है। और ग्रीन एनर्जी का जो इनका बिजनेस है वो आप देख पा रहे हैं 40% जो है वो इंक्रीज हुआ है। 2030 तक की अगर हम बात करते हैं तो 2030 तक जो कंपनी का प्लान है ग्रीन एनर्जी को 40% लेकर 70% पहुंचाने का, और वहीं जो है 2045 तक का प्लान आप देख पा रहे हैं 100% जो है ग्रीन एनर्जी जो है कंपनी का प्लान है जनरेट करने का। उसके बाद फाइनेंशियल हाइलाइट्स में हम देखते हैं क्वार्टर 4 यानी कि ये जो रिजल्ट रहे हैं उनके नंबर्स का हम एनालिसिस करेंगे और देखेंगे नंबर्स कैसे आए हैं कंपनी के। तो नंबर्स में अगर हम रेवेन्यू देखते हैं तो रेवेन्यू आप देख पा रहे हैं क्यू ऑन क्यू इंक्रीज हुआ है 10%। रेवेन्यू इस क्वार्टर में कंपनी ने किया है 16,256 करोड़ का। वहीं अगर हम रेवेन्यू वाई ऑन वाई ये कंपेयर करते हैं तो 27% रेवेन्यू जो है वो कंपनी का इंक्रीज हुआ है। रेवेन्यू के बाद हम देखते हैं कि पैट यानी प्रॉफिट कितना हुआ है कंपनी का, तो 1,046 करोड़ का प्रॉफिट इस क्वार्टर में कंपनी ने किया है। और ये प्रॉफिट अगर हम देखते हैं क्यू ऑन क्यू यानी प्रीवियस क्वार्टर से अगर हम कंपेयर करते हैं तो 3% ये प्रॉफिट जो है वो डिक्लाइन कम हुआ है। लेकिन अगर हम ईयरली कंपेयर करते हैं तो 11% जो है प्रॉफिट बढ़ा है। उसके बाद रिसीवेबल्स की बात करते हैं। ये कंपनी के लिए जितना ही कम होता चला जाए पैसा वो बहुत ज़रूरी होता है कंपनी के लिए पॉजिटिव। रिसीवेबल्स यानी ये पैसा अभी कंपनी के हाथ में नहीं आया, ये फ्यूचर में कंपनी के हाथ में आएगा। 7,675 करोड़ का जो है रिसीवेबल्स इस क्वार्टर में कंपनी के पास है। प्रीवियस क्वार्टर से कम हुआ है। अब आगे आने वाले जब फर्स्ट क्वार्टर के नंबर आएंगे तो हमें देखना होगा कि ये अगर और कम होता रहे तो कंपनी के लिए बहुत ही अच्छा माना जाएगा। उसके बाद पावर सेक्टर की देखिए जो कंपनियां होती हैं उसमें मोस्टली क्या होता है कि डेप्ट कर्ज बहुत ज़्यादा होता है। टाटा पावर के केस में भी कुछ ऐसा है। और अगर हम टोटल डेप्ट की बात करते हैं तो देख पा रहे हैं इस क्वार्टर में कंपनी के ऊपर टोटल डेप्ट 38,125 करोड़ का रहा है। प्रीवियस क्वार्टर से डेप्ट जरूर कम हुआ है, लेकिन अगर ये डेप्ट और भी थोड़ा कम होता रहे तो बहुत ही अच्छी बात कंपनी के लिए कही जाएगी। उसके बाद क्रिसिल क्रेडिट रेटिंग की अगर हम बात करते हैं, देखिए डेप्ट वाली जो भी कंपनियां होती हैं वहाँ पे क्रेडिट रेटिंग मोस्ट इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि क्रेडिट रेटिंग से हमें पता चलता है कि कंपनी जो है कितना रीपेमेंट करने के लिए एबल है। क्रिसिल की अगर हम रेटिंग की बात करते हैं तो AA+ है। वहीं इकरा और केयर की अगर हम बात करते हैं तो AA+ के साथ AA पॉजिटिव है। क्रेडिट रेटिंग में अगर मैं आपको थोड़ी सी जानकारी देना चाहता हूँ कि देखिए जो हाईएस्ट नोच होता है वो AAA का होता है। AAA के बाद AA+ होता है, ये होता है सेकंड जो है
हाईएस्ट नोच। तो सेकंड हाईएस्ट नोच पे आप देख पा रहे हैं मोस्टली कंपनियों ने कंपनी की रेटिंग को बताया है, जो कि एक ठीक ठाक है। उसके बाद इनका जो सोलार का बिजनेस है वहाँ पे ऑर्डर बुक इनकी देखना बहुत ज़रूरी है कि ऑर्डर बुक इनकी जितनी बढ़ती रहेगी बिजनेस उनको इतना मिलता रहेगा। ऑर्डर बुक की अगर हम इस क्वार्टर में बात करते हैं तो देखिए इनकी जो सोलार की ऑर्डर बुक है 13,385 करोड़ की है। ये ऑर्डर बुक प्रीवियस क्वार्टर से आप देख पा रहे हैं ज़रूर कम हुई है। अब इस क्वार्टर में कंपनी को ऑर्डर कितने मिले हैं तो 470 करोड़ के जो है इस क्वार्टर में ऑर्डर मिले हैं। फिर भी ऑर्डर बुक कम हुई है, उसका रीज़न ये है कि 2970 करोड़ के कंपनी ने जो ऑर्डर थे उसको रेवेन्यू में कन्वर्ट किया है। रेवेन्यू में कन्वर्ट किया यानी कि वो प्रोजेक्ट जो है कंपनी ने पूरे कर दिए हैं, उसका पेमेंट कंपनी को हो चुका है। उसके बाद इनकी ऑर्डर बुक की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं 6,326 करोड़ के इनके खुद के जो प्रोजेक्ट हैं वहाँ के ऑर्डर हैं। उसके बाद SJVN कंपनी की तरफ से 3362 करोड़ के ऑर्डर मिले हुए हैं। NTPC की तरफ से भी कुछ ऑर्डर मिले हुए हैं और NHPC की तरफ से। तो ये ओवरऑल कंपनी के जो ऑर्डर मिल रहे हैं अदर कंपनियों से, तो ये इनकी ऑर्डर बुक हुई। फर्स्ट क्वार्टर के नंबर्स में हमें ऑर्डर बुक पे ध्यान रखना होगा कि ऑर्डर बुक जितना ही इंक्रीज़ होती चली जाए वो टाटा पावर के लिए बेहतर माना जाएगा। टाटा पावर के सोलार के बिजनेस के बाद इनका जो इलेक्ट्रिक चार्जिंग का बिजनेस है उस पर हम थोड़ा सा देख लेते हैं। तो इस क्वार्टर में आप देख पा रहे हैं इनके जो पब्लिक चार्जिंग पॉइंट है 144 इन्होंने ऐड किए हैं इस क्वार्टर में। टोटल अगर हम बात करते हैं तो 5488 जो है पब्लिक चार्जिंग पॉइंट जो है कंपनी लगा चुकी है। उसके बाद सिटी को अगर हम देखते हैं तो 51 सिटी इन्होंने और कवर की हैं। वहीं अगर हम होम चार्जिंग की बात करते हैं तो 12,708 जो है होम चार्जिंग पॉइंट जो है इन्होंने इंस्टॉल किए हैं इस क्वार्टर में। अगर हम टोटल होम चार्जिंग की बात करते हैं तो 86,000 से थोड़ा सा ऊपर जो है इन्होंने अब तक इंस्टॉल किए हैं। उसके बाद हम चलते हैं और देखते हैं ई बसेस के चार्जिंग कितने हैं तो 168 जो है ई बसेस जो है इन्होंने चार्जिंग पॉइंट इंस्टॉल किए हैं। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में आप बताइए। वीडियो अगर थोड़ा सा भी पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिए और चैनल को दोस्तों ज़रूर सब्सक्राइब करिए अगर आपको इस वीडियो से थोड़ी बहुत जानकारी मिली होगी। आपके कीमती समय के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।